अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। हिमाचल और हिमाचल का कांगड़ा, इसका जो भांगड़ा है ना, ये कभी बंद होने में नहीं आता है। आज एक नए भंगड़े की जो शुरुआत है वो कांगड़ा में हो चुकी है। और मेरा खबर शुरू करने से पहले विशाल आपसे अनुरोध रहेगा कि थोड़ा सा इस तरफ को दिखाइएगा आगे आके, ताकि ये थोड़ा सा पहाड़ जो छोटा सा नज़र आ रहा है ये इसमें आ जाए। इस वक्त हम खड़े हैं, आपका जो कश्मीर हाउस था आज अब एचपीटीडीसी का जो है वो मुख्यालय बन चुका है। इसके बोर्ड तक उतार दिए गए हैं, यानी पूरी शक्लो सूरत चेंज करने का। और मैं जिक्र कर रहा था कि ठीक इसी पहाड़ के ऊपर चोटी पर महामहिम दलाई लामा का महल है और वो निर्वासन के बाद यहीं पर है और सालों हो गए हैं। और उसके बाद अब एक नया निर्वासन जो है वो हिमाचल टूरिज्म का हो गया है और ये उस इलाके में हुआ है जिसे सरकार ये कहती है कि हम इसे टूरिस्ट का हब बनाएंगे, टूरिस्ट कैपिटल बनाएंगे, ना जाने क्या क्या बनाएंगे। लेकिन ये तय है कि अब धर्मशाला को जो निर्वासित तो लोगों का शहर है ना, वो कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि हिमाचल की जान बसती है टूरिज्म में और टूरिज्म ही निर्वासन की चपेट में आ गया। और अब यहीं पर वो जो व्यवस्था है जो पहले शिमला के से चला करती थी, अब वो धर्मशाला से चलेगी। खैर, मुद्दे की बात यह है कि यहाँ पर रातों रात परिवर्तन होते हैं और रातों रात जो स्टाफ है उसे शिमला से यहाँ भेज दिया जाता है और ये कहा जाता है कि आप कल जाकर ज्वाइन करिए। तमाम अफसर, तमाम कर्मचारी यहाँ पहुँच जाते हैं और यहाँ पर आकर काम शुरू कर देते हैं। फिलहाल तो कांगड़ा को बधाई कि जिस मसले पर जो सरकार का टारगेट है कि इसे टूरिस्ट हब बनाएंगे, वो यहाँ पर उसका स्टार्टअप जो है वो हो चुका है। और स्टार्टअप कहाँ पर कैसे हुआ है, जिस कमरे में या जिस कश्मीर हाउस से पहले वीरभद्र सिंह के वक्त में सरकार चला करती थी, अब वहाँ से टूरिज्म का दफ्तर चलेगा। और जिस कमरे में वीरभद्र सिंह का ऑफिस हुआ करता था, अब उसी कमरे में टूरिज्म के चेयरमैन विद कैबिनेट रैंक आरएस बाली का दफ्तर चलेगा। और जिस कमरे में वीरभद्र सिंह सोया करते थे, उस कमरे में इस विभाग के जो एमडी साहब हैं वो बैठेंगे। दफ्तर दोनों तरफ सज गया है। और अब सवाल वही आ गया कि ये आखिर ऐसी आपाधापी क्यों? क्या ये वही कांगड़ा नहीं है जिसमें सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी कई सालों से अटका हुआ? वहां पर तो ना बीजेपी की सरकार की हिम्मत हुई, ना मौजूदा कांग्रेस की सरकार की हिम्मत हुई कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हिस्सा बनता है कांगड़ा का या धर्मशाला का, वो इसे दिया जाए। यहाँ पर एक खबर आई थी कि चंद 1 करोड़ रुपया, 30-35 करोड़ रुपए के करीब सरकार को जमा करवाना था, वो तो आज तक जमा हुआ नहीं। और यहाँ पर शुरू हो गया तो टूरिज्म का जो मुख्यालय है वो यहाँ से अब शुरू हो चुका है। खैर, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ऐसी हैं कि गिनवाने लगूंगा तो वक्त लगेगा। कि सवाल ये उठा कि यही बिल्डिंग क्यों, कश्मीर हाउस ही क्यों? जिस कश्मीर की बात राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुस्तान की सरकारें करती हैं, यानी कश्मीर को बसाने के लिए केंद्र सरकार ने क्या क्या नहीं किया, कितने से पैकेज दिए, कितना सा क्या किया, क्योंकि वहाँ पर भी हिमाचल की तरह टूरिज्म इंडस्ट्री है। और कश्मीर के नाम पर एक प्रॉपर्टी यहाँ पर थी जिसका अब इस्तेमाल का जो तरीका है वो बदल दिया गया। यानी विज़न में भेद है और वो विज़न कहाँ पे लागू हो रहा है, किस तरह से लागू हो रहा है, ये अब सबसे बड़ी बात हो चुकी है। तमाम लोग जो यहाँ पर इस होटल में काम करते थे, ये यूनिट बाकायदा फ़ायदे में आ चुकी थी। तो फिर इसको लेने का मकसद क्या था? यहाँ पर जो बसे बसाए जो गरीब लोग यहाँ पे काम करते थे, उन्हें हटाने का मकसद क्या है, ये सवाल तो यहाँ पर बनता है। और दूसरा, एक बहुत लंबी लिस्ट है, मैं थोड़ा सा पढ़ के सुनाऊंगा कि इसी बिल्डिंग के आसपास धर्मशाला में जो धौलाधार होटल है उसके सामने धौलाधार कन्वेंशनल सेंटर है और इस सेंटर को एडीबी के जरिए बनाया गया। एडीबी ने इसकी फंडिंग की थी और तमाम धौलाधार का जो व्यू होता था उसका, अगर मैं फिर वही कहूँगा सामान्य भाषा में बात करूँ तो उस व्यू का बेड़ा गर्क करके रख दिया और यहाँ से जो आमदन है वो नाम भर की है। तो वो सारी की सारी बिल्डिंग खाली है। इसी तरह भागसूनाग में यहाँ पर भागसू कन्वेंशनल सेंटर बनाया, एडीबी के पैसे से ही बना, वो बिल्डिंग भी तबाह हो रही है। उस तरफ भी सरकार का ध्यान नहीं गया क्योंकि
वो भी यहाँ से अगर शॉर्टकट रास्ते से देखो तो 2 किलोमीटर के करीब है, लेकिन इस बिल्डिंग को वहाँ शिफ्ट नहीं किया गया। यानी एडीबी के पैसे का सत्यानाश वहाँ पर भी इसी महकमे ने किया। इसी तरह टूरिज्म का जो बेड़ा गर्क हुआ है ना, जिसकी बातें करते हैं कि टूरिज्म का बेड़ा गर्क हो गया, इसमें दोष किसका जरा तय कीजिएगा। धर्मशाला में टुलिप गार्डन की करोड़ों की प्रॉपर्टी तबाह है, वहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है और वो बहुत खूबसूरत लोकेशन थी, लेकिन वहाँ पर भी नहीं गए। इसी तरह से कांगड़ा में ब्रजेश्वरी माता के वहाँ पर एक और प्रॉपर्टी है माता का बाग, वहाँ पर माता के बाग की जो प्रॉपर्टी थी उसका भी सत्यानाश हुआ पड़ा है, लेकिन वहाँ पर भी सरकारें नहीं गई। इसके अलावा अघंजर महादेव यहाँ से लगभग 8-10 किलोमीटर की दूरी पे होगा, वहाँ पर भी एक आला बिल्डिंग एडीबी के पैसे से ही बनी हुई है, उसका भी कोई इस्तेमाल नहीं है। फिर सवाल वही उठ के आ जाता है कि फिर कश्मीर को उजाड़ कर, कश्मीर हाउस को उजाड़ कर किसका घर बसाने की कोशिशें जो हैं वो यहाँ पर हो रही हैं, या फिर किसका घर उजाड़ने की जो कोशिशें हैं वो यहाँ पर हो रही हैं। एक विलेज हाट नाम से कछियारी जो नगरोटा विधानसभा क्षेत्र में है शायद, वहाँ पर भी जो काम है वो हुआ पड़ा है, वहाँ पर भी एक बिल्डिंग खाली पड़ी हुई है, लेकिन उसकी तरफ भी नजर इनायत जो थी वो नहीं हुई। एक विधानसभा रोड पर एक और बिल्डिंग है, शायद सीएलसी नाम से कुछ ऐसी बिल्डिंग है, वो भी एडीबी के जो पैसा है उससे बनी है। वो बिल्डिंग भी अगर कहीं कि उसका सही इस्तेमाल हो रहा है तो वो नहीं हो रहा। और जिस स्मार्ट सिटी की बात धर्मशाला में होती है और तमाम सरकारें उसका श्रेय लेने पे उतारू रहती हैं कि हमने स्मार्ट सिटी बनवाई, आज उस स्मार्ट सिटी की क्या हालत है वो भी दुनिया जानती है। किस तरह से तमाम व्यवस्थाओं का अगर ये कहूँ कि धुआं निकाल के इसी स्मार्ट सिटी में रख दिया गया है तो गलत नहीं होगा। यहाँ पर एक समृद्धि भवन भी बना स्मार्ट सिटी के पैसे से, जहाँ से अब वो बिल्डिंग तैयार है। वहाँ पर भी जो एमसी का ऑफिस है, म्यूनिसिपल काउंसिल का, नगर निगम का, वो वहाँ पर ऑफिस होगा। कायदे से सरकार की बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग खाली होगी और वो भी शहर के बीचों बीच है, वो क्यों नहीं। यानी धर्मशाला के आसपास ही इतनी बिल्डिंग्स हैं जो कि तबाह हो रही हैं और इनको आबाद करने का कोई जो कष्ट था वो किसी ने नहीं उठाया। इसी कश्मीर हाउस के अंदर तमाम चीज़ों को फिक्स कर दिया गया, क्योंकि अगर मैं ये कहूँ कि ये शहर के दिल में है और उसी दिल में एक छेद होता है ना, जिस तरह से बीमारी की चर्चा होती है कि दिल में छेद है, तो इस जगह को ही दिल में छेद बनाकर रख दिया गया। अब तमाम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं, गाड़ियों में सामान लोड करके रखा जा रहा है, सामान को इधर उधर रखा जा रहा है और इस सामान अब लाखों का सामान होगा और इस सामान को एक तरह से गोदाम में रखा जा रहा है, जो कि नीचे जो धौलाधार होटल है यहाँ से चंद मीटर्स की दूरी पर, वहाँ पर इसे रखा जा रहा है। यानी तमाम चीज़ों की बर्बादी जो है वो यहाँ पर नज़र आ रही है। और चीज़ें तो कोई चक्कर नहीं है, सिस्टम की बर्बादी उसके लिए कौन जिम्मेदार है। और फिर वही चीज़ आ गई कि कांगड़ा को टूरिस्ट हब बनाना है, तो क्या वो भानुमती का कुनबा जिस तरह से कहता है कि उस तरह से बनाया जाएगा। और तमाम चीज़ें ऐसी हैं जहां पर सवाल दर सवाल उठ रहे हैं। ठीक है, आप इसे यहाँ पे चलाइए, स्वागत है इस चीज़ का, कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन सुविधाएं आप फिर जनता को देंगे या फिर अपने जो आपके कर्मचारी हैं उनको देंगे, या फिर दुविधा का शिकार बनाएंगे तो अपने कर्मचारियों को बनाएंगे। अगर इन तमाम चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा अध्ययन किया जाता, इतना आपाधापी में फैसला ना लिया जाता तो अलग बात थी, लेकिन आनन फानन में सब कुछ हुआ और तमाम चीज़ें जो थी वो यहाँ पर गड़बड़ होती हुई नज़र आने शुरू हो चुकी हैं। खैर एक बार फिर बधाई, क्योंकि जो कश्मीर हाउस है जिस तरह से इसका नाम था, अब ये कहा जा रहा है कि टेम्परेरी बेसिस पर इस बिल्डिंग को जो नोटिफिकेशन जारी हुई है उसमें ये कहा गया है कि टेम्परेरी बेसिस पर यहाँ पर जो टूरिज्म का मुख्यालय है वो चलेगा। अब ये कितने दिन चलेगा, कितना नुकसान इस यूनिट का होगा, कितना नुकसान रोजगार का होगा, कितनी चीज़ें होंगी, क्योंकि जो लोग यहाँ से शिमला से यहाँ शिफ्ट होकर आए हैं उन्हें भी रहना है, उनके रहने का बंदोबस्त तो चलिए टूरिज्म डिपार्टमेंट अपने होटलों में कर लेगा, लेकिन उसकी भी तो अदायगी होगी ना कहीं से। फिर घाटा की बात तो होगी ही, फिर फायदे की बात कहाँ से होगी। अब वही चीज़ है कि जब ऐसी तमाम हरकतें बरकतें होंगी तो क्या होगा। बुजुर्ग कह गए हैं कि हरकत में बरकत होती है, इस हरकत में क्या बरकत होगी ये आप तय कीजिएगा। इस खबर के बाद एक खबर हम आपको और दिखाएंगे, यानी पार्ट 2। उस पार्ट
टू को देखकर आप ये तय कीजिएगा कि आखिर ये जो फैसले सरकार ले रही है इसका असर क्या होगा, क्योंकि जो अगली खबर है वो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है और उसमें भी आपकी भागीदारी मैं चाहूँगा, क्योंकि हर तस्वीर के दो पहलू होते हैं। अगर मैं कहीं पे गलत हूं तो ज़रूर बताइएगा कि यहाँ पर ये फैसला जो है वो सही है, लेकिन कोई भी फैसला लेने से पहले ये ज़रूर सोचिएगा कि जिन बिल्डिंग्स की मैंने बात करी क्या उनका इस्तेमाल नहीं हो सकता था, यही बिल्डिंग क्यों। धन्यवाद। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।